हेलो डियर स्टूडेंट्स, सर्कल चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं, आइए एक बार उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं बेटा। तो देखिए, फर्स्ट रिजल्ट हमारे पास है, एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष हिस्से में बने कोण का दुगना होता है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, दैट मीन्स अगर हम इस BC आर्क को कंसीडर करें तो ये जो सेंटर पे एंगल बना रही है और BC से ही हम A पे भी जा रहे हैं ना, बाकी पार्ट्स में किसी भी अगर इस तरीके से भी जा सकते हैं, तो ये एंगल दुगना होगा इस वाले एंगल के। एक ही आर्क से अगर सेंटर पे आप एंगल बना रहे हैं और सर्कल के रिमेनिंग पार्ट में एंगल बना रहे हैं, तो उनमें क्या रिलेशन है, ये सेंटर का एंगल बाकी हिस्से में बने कोण का दुगना होगा। दैट मीन्स अगर ये 100 है तो ये इसका आधा 50 है, ये 70 है तो ये 140 है, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। देखिए, अगर ये एक डायमीटर है, दैट मीन्स ये सर्कल दो हिस्सों में डिवाइड हो गया सेमी सर्कल्स में। तो अब जो भी एंगल बनेगा इस तरीके से डायमीटर से टच, एंड पॉइंट से टच करता हुआ और इसके एक पॉइंट को मिलाता हुआ, तो दैट विल बी ए राइट एंगल। दैट मीन्स एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री। कुछ भी एंगल, अगर यहाँ से कितने भी एंगल यहाँ से बनेंगे डायमीटर से, तो वो कितने के होंगे, 90 डिग्री के। नेक्स्ट देखिए, एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं। एंगल्स इन ए सेम सेगमेंट आर इक्वल। इसका क्या मतलब है बेटा, कि अगर देखिए अगेन आपको एक ही आर्क से आप कंटिन्यू कर रहे हैं, एंड पॉइंट सेम है OAP और यहाँ पे भी OBP। एंड पॉइंट्स कौन से हैं इन एंगल्स के, O और P, एक ही आर्क से बन रहे हैं, तो चाहे कितने भी एंगल्स आप बना लीजिए, वो सारे के सारे इक्वल होंगे आपस में। अगर ये 30 है तो ये भी 30। नेक्स्ट, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जो कि चक्रीय चतुर्भुज वृत्त के अंदर होते हैं, जिसके सारे वर्टिसेस। तो बेटा इसके सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, यानी कि उनको मिला के 180 टोटल होता है। B + D इज 180, A + C इज 180। नेक्स्ट, केंद्र द्वारा जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। बेटा ये हम सेंटर से एक कॉर्ड है, हमारे पास जीवा है, इसके ऊपर अगर हम लंब डालें तो ये दोनों हिस्से आपस में बराबर होंगे। AP विल बी इक्वल टू PP। नेक्स्ट, टेंजेंट आ जाता है स्पर्श रेखा, और हमें पता ही है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में लंब होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। OP इज परपेंडिकुलर टू AB एंड दैट मीन्स एंगल OPB इक्वल टू 90 डिग्री। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। ये एक्सटर्नल पॉइंट है और ये सर्कल है। यहाँ से अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो उनकी लेंथ इक्वल होगी। दैट मीन्स PA विल बी इक्वल टू PB। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर बने कोण का संपूरक होता है। एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, ये दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल है, ये सेंटर पे बने कोण के साथ, एंगल के साथ सप्लीमेंट्री होता है। दैट मीन्स ये दोनों मिला के 180 टोटल है, क्योंकि ये 90 है, ये 90 है, सो दीज टू आर आल्सो सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं। ये एक चतुर्भुज है जो कि वृत्त के बाहर बना हुआ है। अब इसकी जो भुजाओं से हम सेंटर पे एंगल लेके आ रहे हैं, तो आमने सामने की भुजाएं जो एंगल्स बनाएंगी वो भी दोनों मिला के 180 डिग्री होगा। दैट मीन्स एंगल AOB + COD इज 180 एंड सिमिलरली एंगल BOC + AOD इज 180 डिग्री। अगर ये 25 है तो आप समझ जाएंगे, 180 में से माइनस कर दूंगी मैं, तो मेरे को ये एंगल मिल जाएगा। नेक्स्ट, एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आपने याद रखना है कि अगर एक स्पर्श रेखा है और एक कॉर्ड है, तो स्पर्श रेखा और कॉर्ड जो आपस में एंगल बना रही है वो इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होगा।
ए बी सी विल बी इक्वल टू ए सी एक्स। और सिमिलरली अगर बेटा इधर वाला एंगल हम कंसीडर करें, ये वाला वाई सी बी, दैट विल बी इक्वल टू बी ए सी। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। यही सारे रिजल्ट्स हैं और इन्हीं के ऊपर बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं अगर हम उनमें कंसेप्ट लगाना सीख जाएं। कीप ऑन लर्निंग बेटा, स्टे ब्लेस्ड।